खुड्डों की तो जी देखो कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 डाल लो, चाहे 4 डालो, चाहे 6 डाल लो, मन तो नहीं भरता। आपने कितने कबूतर रखने हैं वो मैटर करता है। कि अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा होंगे और एरिया कम होगा, तो उस मॉइस्चर से क्या होगा कि आपके कबूतरों में घूमने की जो चांसेस हैं कबूतरों के, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएँगे। लकवे के, पीएमबी बोल लीजिए, रानीखेत बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज का जो पार्ट रहने वाला है कबूतरों की देखभाल के ऊपर रहने वाला है कि इस सर्दी के अंदर हम कबूतरों की देखभाल कैसे करें। तो उस्ताद जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम खड़े हैं याद भाई के गांव के अंदर, इसका नाम है मिठड़ी गांव, मंडी डावाली के पास में पड़ता है। तो उस्ताद जी, सर्दियां बहुत पड़ रही हैं और बहुत भाइयों के कबूतर हैं, किसी के लकवे में जा रहे हैं, किसी के जुकाम लग रहे हैं। तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है और उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? प्लस खुड्डे कितने होने चाहिए, क्या साइज, थोड़ा सा एक मतलब डेफिनेशन, क्योंकि मोस्टली बंदों का कुछ नहीं पता। छोटे से खुड्डे हैं, उसमें 100 कबूतरों ने भरा हुआ है। मतलब खुड्डा कम हो, मुर्गा मुर्गा जो कहते हैं ना, मुर्गी बड़ा ज्यादा लगा देखने में। तो एक क्या अच्छा साइज होना चाहिए, उसमें जो स्टैंड लगने चाहिए या पर्स लगनी चाहिए, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन दीजिएगा आप। देखिए अमन जी, हम अपने हिसाब से आपको एक-एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं। जी आपका जैसे पहला प्रश्न था कि खुड्डे कितने होने चाहिए? बिल्कुल। खुड्डों की तो जी देखो कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 डाल लो, चाहे 4 डालो, चाहे 6 डाल लो, मन तो नहीं भरता। आपने कितने कबूतर रखने हैं वो मैटर करता है। अब आपके पास खुड्डा छोटा है और आपने कबूतर ज़्यादा रख लिए। ज़्यादा कबूतर रखने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बनेगा और दूसरा आप पे डिपेंड करता है आप किस एरिया के कबूतरबाज हो। अगर आप एक ऐसे एरिया के कबूतरबाज हो जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपके दड़बे में कम से कम कबूतर होने चाहिए, ज़्यादा कबूतर नहीं होने चाहिए। दूसरा उसका कारण ये है कि अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा होंगे और एरिया कम होगा, तो उस मॉइस्चर से क्या होगा कि आपके कबूतरों में घूमने की जो चांसेस हैं कबूतरों के, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएँगे। लकवे के, पीएमबी बोल लीजिए, रानीखेत बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो इनके अंदर ही ये वायरस होता है और जैसे ही हुम्मस बनी, इन्होंने घूम जाना है। बीमारी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। गलत सीज़न में गलत दाना, गर्मी में अगर आप बाजरा दोगे तो 90% आपके कबूतर घूम जाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ये भी कहेंगे कि हम सारा साल बाजरा देते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था। तब की कबूतरबाज़ी में और तब आज की कबूतरबाज़ी में बहुत फ़र्क है। छोटा-सा उदाहरण ये देता हूँ कि तब तो आदमी भी 95-95 साल के हो जाते थे और आज 60 साल की उम्र में मैसेज आ जाता कि भाई साहब ये काम हो गया। अब उस समय के कबूतरबाज बाजरा हर चीज़ हेल्दी थी। इस समय जो सीन है वो बिल्कुल उल्टा है। अगर आप गर्मी में ज़्यादा गर्म खुराक देंगे और पानी का हेर-फेर होने से, गरमाइश बनने से कबूतर जाता है घूम। और इसके कई कारण हैं, नए कबूतर लाने, आपके अगर दड़बे के बाहर ऐसा जाल है, जिसके ऊपर अगर आप आवारा जंगली कबूतर बैठते हैं, तो भी आपके कबूतर घूमने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि वो इसमें ब्रीड करते हैं और कबूतर जैसे ही वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है, वो घूम जाता है। ये कुछ कारण हैं, बाकी इसके बहुत सारे अनलिमिटेड कारण हो जाते हैं। लेकिन मेन मेरे हिसाब से यही 2-4 कारण हैं। स्वस्थ रखने का तरीका है प्रॉपर टाइम पर आप ब्रीडिंग करो। अनसीज़नल ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जिस समय आपको ब्रीडिंग नहीं करवानी, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी, दोनों ही नुकसानदायक हैं ब्रीडिंग करवाने के लिए। जब आपके कबूतर टूटते हैं ब्रीडिंग पर, आपको पता है कि कबूतर टूटते हैं, अगर उनकी डिवर्मिंग नहीं हुई, टूटेंगे तब भी। ऑफ सीज़न में ब्रीडिंग करवाओगे तब भी आपके कबूतर टूटेंगे, तब भी आपके बीमारी आएगी। आपने हमारे कबूतर देखे, हमारे हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे 300 हों, 400 हों, 100 हों, 150 हों, हमारे दड़बे में कृपा से हमारी ब्रीडिंग भी सेलेक्टिव होती है। बीमार कबूतर की हम ब्रीडिंग नहीं कराते। जिस कबूतर की लाइन में बीमारी का नुक्स है, हम उसको भी ब्रीड नहीं करते, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। सबसे पहली ये चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद आपकी जो पेयरिंग है, उसमें भी होना चाहिए कि अगर आपके एक कबूतर में एक बीमारी है और मादा में भी लाइन वजह से वही बीमारी है, तो उनको कभी भी आप ब्रीडिंग में मत डालें। और अगर जैसे आपने पूछा ज़ुकाम हो जाता है, ज़ुकाम कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ज़ुकाम तो एक एज़िथ्राल ड्रॉप्स आते हैं, एज़िथ्राल ड्रॉप्स। वो 200 और 400 एमजी में आते हैं, बच्चों के हॉस्पिटल से मिलते हैं। वो आप शाम को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सुबह ही ज़ुकाम ठीक हो जाता है। लेकिन ब ज़ुकाम होना, कबूतर बीमार होना सर्दियों में, इसका 2 सबसे बड़े कारण हैं। टेम्परेचर मिसमैच, कि जब आपने खुड्डे पैक कर दिए, सुबह जैसे ही खोलोगे काम हो जाएगा। टेम्परेचर मिसमैच या दाने का मिसमैच। आप सर्दियों की वजह से हम क्या करते हैं कि खुराक बदलकर बहुत गर्म खुराक देने लग जाते हैं।
अब एकदम से। बहुत बहुत गर्म खुराक, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा पानी पी लिया या किसी और ठंड की वजह से कॉन्टैक्ट आए, देखिए कबूतर पहली बात तो ठंड नहीं मानता। अगर उसका इंटरनल सिस्टम डाइजेशन प्रॉपर है, वो कब ठीक होगा, जब आपके पास बच्चे हैं जो सर्दी से पहले-पहले थोड़े से अडल्ट एज में आ गए, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो वो सर्दी में आ जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर पर नहीं आए होते। एक रीज़न ये भी है। तो इस तरीके से कई रीज़न हो जाते हैं। हमारे देखिए, हमने ये दड़बा है, दड़बे के ऊपर आपने देखा होगा छत के पास होल्स हैं। बिल्कुल। अब ये क्या होगा कि गर्मी में जो नीचे मान लीजिए बदबू बनती है या जो गर्मी बनती है, तो वो ऊपर जाके छत से यहाँ से वेंट हो जाती है, जिससे ये खुड्डे बिल्कुल ठंडे रहते हैं। अब गर्मी में भी काम करते हैं और ये सर्दी में भी, देखिए जाल भी ऐसे खुला होता है, ऐसे ही होता है। एक भी कबूतर के पॉक्स नहीं है, एक भी कबूतर ढीला नहीं है, आपने सारे दड़बे देखे ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं, ना कोई, ये देखिए सामने पशु है, कोई इसमें मच्छर का सीन नहीं है। बिल्कुल। और मच्छर से नो डाउट पॉक्स होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चलते हो, तो इतना कोई बड़ा इश्यू आता नहीं है। 90% तो हम ब्रीडिंग के टाइमिंग की वजह से ही कबूतर बीमार कर लेते हैं। लेन-देन एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप किसी बीमार जगह से कबूतर ले आते हो, वहाँ पता चलता नहीं है हमें। कबूतरबाज को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अब मेरे कबूतर बीमार होने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप उन्हें कोई हल्का-सा एंटीबायोटिक दे दीजिए। सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है एनरोफ्लॉक्सासिन दे दीजिए। वो आप 5 दिन का क्यूरेटिव दे सकते हैं, 3 दिन का प्रिवेंटिव दे सकते हैं, कि अगर आपके कबूतर स्वस्थ हैं, तो आप 3 दिन उसे दे दीजिए पानी में, और अगर हल्के से आपको बीमार लग रहे हैं, तो 5 दिन दे दीजिए, कबूतरों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हर चीज़ की टैबलेट है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आदमी को पता तो चलना चाहिए कि मेरे कबूतर बीमार हो सही रहे टाइम क्या देने का हैं। उसको? हाँ, और दूसरा अगर जिसको ये पता ही नहीं चलता कि मेरा बीमार हो रहा है या मेरा बीमार होगा, क्या होने वाला है? होने वाला है, देखिए बचेगा वही जिसको पता लग गया कि होने वाला है। और होने के बाद तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन देते रहिए, फिर तो टक्करें हैं, और कई बार वो सेटिंग आ जाती है, कई बार नहीं आती। इसमें जो लॉफ्ट लोग ढक देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए? देखिए, जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, जिसे हम शीतलहर बोल देते हैं, कई इलाकों में ठंड बहुत ज़्यादा होती जैसे हरिद्वार में पड़ती है। है जहाँ काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ आपको हवा चलते के समय लॉफ्ट ज़रूर बंद करना चाहिए, टोटल बंद नहीं करना चाहिए, एक साइड से ज़रूर खुला होना चाहिए। हवा की डायरेक्शन आप देख लीजिए, जिस साइड से आपके एरिया में ज़्यादातर हवा चलती है, वो साइड बंद कर दीजिए, दूसरी खुली छोड़ दीजिए। लेकिन हम पहले ज़रूर कवर करते थे, अब आप देख लीजिए हमारे बिल्कुल। सारे लॉफ्ट्स मैंने खुले वही हैं। चीज़ चेक करी ऊपर से लेकर नीचे तक, बल्कि बिल्कुल ऊपर बच्चे हैं छोटे-छोटे। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं देखिए, और हाँ जी, बिल्कुल छोटे। वो भी ऐसे ही छोड़ रखा है आपने। देखिए कोई, सारे स्वस्थ हैं, और सारी खिड़कियाँ भी ओपन है सारी की सारी सारी। खिड़कियाँ ओपन है और ऐसे ही रहेंगी जी। सिर्फ 10-12 दिन तब एक फ्रंट बंद करेंगे जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलेगी। जहाँ से आती है डायरेक्शन पता है आपको उस चीज़ डायरेक्शन देखिए हर एरिया में ना, हर सीज़न के हिसाब से एक का? अलग-अलग पर्टिकुलर डायरेक्शंस हवा की रहती है। डायरेक्शन होती है। तो बिल्कुल। आपको पता चल जाता है कि इस साइड से ज़्यादा हवा पड़ती है। तो उस वो वो चीज़ डायरेक्शन, बंद कर दीजिए, बाकी आप खुला रहने दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना समय दिया हमारे व्यूअर्स को। आई होप आपकी दी गई जानकारी से वो लोग संतुष्ट होंगे, और जो नहीं संतुष्ट हो सकते तो उनके लिए भाई जी सत श्री अकाल। नहीं कोई यही कह बात नहीं, सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं प्रभाकर जी, देखिए आप सभी को खुश नहीं कर सकते कभी भी। बिल्कुल, 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 ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी को हमारी बताई बात से फ़ायदा होता है, तो मोस्ट वेल एंड वेलकम। गुड। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल, ठीक है, किसी को अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो उससे हम पहले ही कहते हैं कि सॉरी भाई, हमारे से गलती हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, फिर ठीक है। मिलते हैं। हाँ इसके जी, बाद ज़रूर। नेक्स्ट पार्ट जब भी आपके यहाँ पे आना होगा। हाँ जी। बाकी आपके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर।